भगवान को देखिए, इतने सारे बच्चे, कोई अच्छा है, कोई कुपूत है, कोई मानता है, कोई कहता है भगवान नाम की चीज नहीं है, और भगवान सबकी देखभाल कर रहे हैं। और ये सब देखभाल करते हुए उनको कोई टेंशन नहीं हो रहा। क्यों? अपनी योग माया से वे सदा आह्लादित रहते हैं। अनादिकाल से एक तत्व ने लीला करने के लिए अपने दो स्वरूप बना लिए, तो वो योग माया के विभिन्न स्वरूप एक हैं। यानी अब दोबारा कोई कभी पूछे कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है, वे योग माया स्वरूपा है और भगवान से अभिन्न है। आजकल आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को भी एक नया शब्द मिल गया। आप कहें डॉक्टर साहब पेट में दर्द होता है, डॉक्टर कहता है तुमको टेंशन है। डॉक्टर साहब सिर में दर्द होता है, तुमको टेंशन है। डॉक्टर साहब श्वास फूलता है, तुमको टेंशन है। तो आप पूछें कि डॉक्टर साहब शाम के 6 बजे जब आपके क्लिनिक में कोई मरीज नहीं आता, क्या आपको टेंशन नहीं हो जाता? भगवत प्राप्ति से पहले सब टेंशन में है। और भगवान को देखिए, इतने सारे बच्चे, कोई अच्छा है, कोई कुपूत है, कोई मानता है, कोई कहता है भगवान नाम की चीज नहीं है, और भगवान सबकी देखभाल कर रहे हैं। और ये सब देखभाल करते हुए उनको कोई टेंशन नहीं हो रहा। अपनी योग माया से वे सदा आह्लादित रहते हैं। ये योग माया जो है भगवान को हर समय आनंद में रखती है। तो वो योग माया, यानी अब दोबारा कोई कभी पूछे कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है, वे योग माया स्वरूपा है और भगवान से अभिन्न है। इसलिए साम रहस्य उपनिषद कहता है, अनादिरयम पुरुषम एकमेवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परोभूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। अनादिकाल से एक तत्व ने लीला करने के लिए अपने दो स्वरूप बना लिए, तो वो योग माया के विभिन्न स्वरूप एक हैं, लेकिन रस में वैलक्षण्य है। जैसे समस्त भगवत स्वरूप में कृष्ण स्वरूप में विशेष रस है। मुरली माधुरी, बाल लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, ये चार माधुरी कृष्ण स्वरूप में विशेष प्रकट होती। ऐसे योग माया में राधा स्वरूप में विशेष रस है। इसको यूं समझिए, एक लड़का स्कूल से वापस आ रहा था और सोच रहा था मेरी माँ वहां होगी, कितना स्नेह देगी, मुझे गोद में बिठाएगी, भोजन कराएगी, प्यार से बात करेगी। ये माँ के वात्सल्य का चिंतन करते हुए बच्चा आ रहा था। किंतु जब घर पहुंचा तो उसने देखा माँ तो एक दूसरे ही भाव में है। माँ के हाथ में डंडा है और उसके भाई की पिटाई कर रही है। बच्चे ने कहा मम्मी का मूड थोड़ा अलग है, बेडरूम में चलो, जब मूड प्रेममय होगा तब आके बात करेंगे। तो ऐसे ही राधा स्वरूप, उसमें न उनको किसी राक्षस को मारना है न कुछ करना है, मात्र भक्तों को प्रेम दान करना है। तो वो जो योग माया है उसमें सर्वश्रेष्ठ है आह्लादनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली। और वो आह्लादनी शक्ति का सार है प्रेम, प्रेमा शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आह्लादनी सारांश तार प्रेम नाम,
यानी हम लोग जो दिव्य प्रेम की बात करते हैं, सिद्ध भक्ति की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो भगवान की सर्वोच्च में सर्वोच्च शक्ति है, और उसका एक अंश भगवान जीव को देने को तैयार है, यानी वो प्रेमा शक्ति। अगर जीव अधिकारी बन जाए तो भगवान वो प्रेमा शक्ति जीव को देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो प्रेम कैसे मिलेगा? उसके लिए पात्र तैयार करना होगा। अभी वो प्रेम अगर भगवान जीव के अंतःकरण में डाल दें तो जीव का शरीर ही फट जाएगा, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से हमको वो दिव्य प्रेम, योग माया का सार चाहिए अपने हृदय में। तो हमें अपने अंतःकरण को तैयार करना होगा। वो कैसे तैयार होगा? वो साधन भक्ति से तैयार होगा, यानी सिद्ध भक्ति हमको मिलेगी, दिव्य प्रेम, और साधन भक्ति हम करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।